सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, क्लास 11th के लास्ट बैच में हम लोग प्रश्नावली हम लोग कंप्लीट किए थे और हम लोग ग्राफ शुरू करने वाले थे। तो आइए आज हम लोग ग्राफ की शुरुआत करते हैं और फिर उसमें विशेष डिस्कशन करेंगे। देखिए विद्यार्थी लोग यहाँ गौर कीजिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल याद कीजिएगा सर। यहां देखिए सारे विद्यार्थी लोग फोकस करेंगे। याद कीजिएगा क्लास 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण में ax प्लस बी वाई a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0। दूसरा a2x प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0। क्या क्लास 10th में हम लोग इसका सॉल्यूशन किए थे? यस या नो? इसको हल करने का 3 विधि क्लास 10th में। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा ब्रजगुणन विधि। यस या नो? साथ ही साथ क्लास 10th में हम लोग डिटेल से इसका ग्राफ भी खींचने के लिए सीखे थे और ग्राफ खींचने का तरीका हम लोग जाने थे, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट। और यह भी मालूम हो चुका था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता था हमेशा और हमेशा कौन सा रेखा? सरल रेखा। तो आप लोगों से हम पहले डिस्कशन कर चुके थे इसमें कि इसमें 4 प्रकार का साइन होता है, 5 प्रकार का साइन होता है। पहला इक्वल टू, दूसरा ग्रेटर देन, तीसरा लेस देन, चौथा ग्रेटर देन इक्वल टू, पांचवा लेस देन इक्वल टू। तो इक्वल टू का दो चीज, एक आपका हल और एक आपका ग्राफ ऑलरेडी हम लोग डन कर चुके। हम लोग कहाँ? क्लास 10th में। लेकिन इस असमीका का ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस असमीका का हल तो अभी हम लोग सीख चुके। इसके पहले वाले क्लास में नहीं हल सीखे हैं। रैखिक असमीका का हल करने के लिए सीखे ना जी, बर्ड प्रॉब्लम में भी सीखे और नॉर्मल में भी सीखे। आज के क्लास जो है आपका रैखिक असमीका का क्या है? ग्राफ है। तो सुनिए, तो ये हेडिंग कब देते थे? जब क्लास हम लोग 10 में पढ़ते थे तब। आज का हेडिंग क्या होगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं, इस समीकरण के जगह पर क्या हो जाएगा? इस समीकरण के जगह पर हो जाएगा असमीका। असमीका का हल एवं क्या हो जाएगा? ग्राफ। आज हम लोग इसका चर्चा करेंगे। तो अंतर यही है कि इसमें इक्वल नहीं होगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या सिर्फ ग्रेटर होगा, या लेस देन होगा, या लेस देन इक्वल टू होगा। बात समझ में आया? आप लोग एक बात गौर कीजिएगा, याद कीजिए सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण चैप्टर को। क्लास 10 में d इज ग्रेटर देन 0 पढ़ते हैं, क्लास 10 में d इज इक्वल टू 0 पढ़ते हैं। लेकिन क्लास 10 में जैसे ही d इज लेस देन 0 आता है, सिर्फ लिख देते हैं मूल काल्पनिक है, अतः इसका हल संभव नहीं है, लिख के बढ़ जाते हैं। लेकिन जब क्लास 11 में आए तो उसका भी हम लोग हल करने के लिए सीखे थे। किसके माध्यम से? आयोटा के माध्यम से। बात पकड़ में आया? क्लास 10th में इक्वल टू का हल और ग्राफ ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन असमीका का ग्राफ
या असमीका का हल और असमीका का ग्राफ हम लोग क्लास 10th में नहीं देखे थे। तो जो क्लास 10th में छूटा है उसका कंटिन्यूएशन, उसका जो आगे बढ़ने का प्रक्रिया है वो आपके क्लास 11th में है। बात पकड़ में आ रहा है? मतलब एक बात दिमाग में डाल के रखिए कि दो चर वाले रैखिक असमीका का हल एवं ग्राफ जब भी खींचेंगे तो ये भी कौन रेखा आएगा? सरल रेखा ही आएगा, सरल रेखा ही आएगा, लेकिन ग्रेटर रहेगा, लेस रहेगा, उसके लिए चीज़ें अलग अलग होंगे। कैसे अलग अलग होंगे उसका चर्चा हम लोग विशेष करते हैं। देखिए, ग्राफ जो आपका होगा वो आपका मेनली दो तरीके का होगा। सारे विद्यार्थी लोग बोर्ड पर फोकस करेंगे, ठीक है। ग्राफ मेनली आपका दो तरीके का होगा। कैसे? सिंपल समझिएगा, सुनिएगा। दो तरीके का क्या, और बहुत सारे हो सकते हैं। नंबर पहले ये देखिएगा, पहले ये समझिएगा। नंबर फर्स्ट, ग्राफ का जो अक्ष हो सकता है, सपोज कीजिएगा ये आपका हो गया, इसको एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश। सब कोई जानते हैं कि इसमें टोटल आपका ये धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक। सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं हम लोग? सपोज करते हैं कि एक असमीका का ग्राफ इस प्रकार का आया। गौर करना, एक समीका का ग्राफ इस प्रकार का आया, असमीका का, ये खिंचाया ग्राफ। इसमें दो तल, समझिएगा। अगर आप सीधा यहां खड़ा है तो एक दायां है और एक क्या है? बायां। एक आपका जो तल होगा इसको हम लोग कहेंगे दायां तल, और एक जो इधर तल आपका हो गया ये कहलाएगा आपका कौन सा तल? बायां तल। तो इस साइड के तल को बायां तल और ग्राफ के इस साइड के तल को दायां तल। ये बताइए आप लोग, सपोज करिएगा क्लास 10th में हम लोग सिर्फ ग्राफ खींचते थे और ग्राफ खींचने के बाद उसको छोड़ देते थे, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल टू का होता था। क्लास 11th में कितने असमीका का? 4। तो इसमें ग्राफ 4 तरीके का बन सकता है। कौन कौन? सो समझिएगा, गौर करेंगे सारे बच्चे लोग। क्या गौर करना है समझिएगा। इसमें ग्राफ 4 तरीके का बन सकता है। कैसे? ग्राफ नंबर फर्स्ट, ग्राफ नंबर सेकेंड, ग्राफ नंबर थर्ड और ग्राफ नंबर 4। गौर कीजिएगा, ग्राफ 4 तरीके का बन सकता है। फर्स्ट ग्राफ, x इज ग्रेटर देन 0 का। सेकेंड ग्राफ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। थर्ड ग्राफ, x इज लेस देन 0 का। और फोर्थ ग्राफ, x इज लेस देन इक्वल टू 0 का। ध्यान देना सारे विद्यार्थी लोग। यदि ग्राफ x इज ग्रेटर देन 0 का बनाना हो, ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है सर। x x डैश, y y डैश। हमने ग्राफ खींचा इस प्रकार का, राइट? क्लियर? हमने ग्राफ खींचा इस प्रकार का। इसमें बोलिए ये जो ग्राफ खिंचाया, ये ग्राफ आपका किसका है? x इज इक्वल टू 0 का। सॉरी, x इज इक्वल टू 0 का नहीं, x इज इक्वल टू कुछ भी, समथिंग जो भी दे रखा है उसका है, ठीक है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी, उसका ग्राफ ये दिए हुए हैं। ये बताओ, अगर x बराबर का ये ग्राफ दिया हुआ है तो अगर x से बड़ा आएगा
तो उसका ग्राफ किधर खिंचाएगा? इस साइड की तरफ, क्योंकि अगर ये 3 पर है तो 4, 5, 6, 7, 8 इधर ही ना होगा। अगर x इज ग्रेटर देन है, मतलब इसका ग्राफ जो होगा, एक बात समझना, ग्राफ जो होगा सिर्फ ग्रेटर देन 0 है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? ग्रेटर देन। लेकिन ये ग्राफ किसका है? इक्वल टू का। किसका है? इक्वल टू का। तो देखिए सर, इसमें छायांकित करेंगे, इसमें छायांकित होगा, क्योंकि x से बड़ा है, सॉरी x का वैल्यू समथिंग से बड़ा है, तो वो बड़ा कहां तक होगा? अपरिभाषित तक, अपरिभाषित तक। तो इसका जो छायांकित होगा वो आपका छायांकित भाग जो होगा वो आपका कुछ इस प्रकार का होगा, और इस अक्ष में सटेगा कि नहीं सटेगा? नहीं सटेगा। क्यों? क्योंकि यह अक्ष प्रदर्शित कर रहा है x क्या चीज को? इक्वल को। बात समझ में आया? सर अगर यही ग्राफ इस प्रकार का इक्वल टू 0 का रहे, गौर कीजिएगा, अगर यही ग्राफ इक्वल टू 0 का रहे, ये आपका खींचा गया ग्राफ x इक्वल टू समथिंग का है। बताइए हमको ग्राफ किसका खींचना? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ x का मान 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर? अगर 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, ये ग्राफ किसका है? बराबर का ही ना। मतलब इसमें छायांकित होगा, लेकिन इस रेखा से सट के कि इस रेखा से हट के? इस रेखा से छायांकन होगा, और ऑलवेज इस रेखा से क्या होगा? सट के होगा। बात समझना, बात समझना। कोई ग्राफ खींचा हुआ है, इसका दायां तल क्यों गया? क्योंकि x का वैल्यू इधर क्या है? बड़ा है। x का वैल्यू क्या है? बड़ा। अगर x का वैल्यू सिर्फ बड़ा, तो इस रेखा से हट करके अपरिभाषित तक छायांकित होगा। अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इस रेखा में सट करके और आपका अपरिभाषित तक होगा। बात पकड़ में आया? अरे बात पकड़ में आया? आइए नंबर तीसरा, कौन देन 0? लेस देन 0। सिर्फ लेस है कि लेस देन इक्वल है? सिर्फ लेस है। तो रेखा में सट के कि रेखा में हट के? रेखा में हट के दायां तल तरफ जाएगा कि बायां तल तरफ? बायां तल तरफ। मतलब सर इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा समझिएगा, x डैश y और क्या y डैश। सपोज करिए इसका ग्राफ यहां पर दे रखा है, ये आपका x बराबर समथिंग कुछ भी दे रखा है। बताइए ग्राफ किसका? लेस देन 0 का। लेस देन 0 का आने का 0 से छोटा कि 0 से बड़ा? छोटा। तो छोटा आपका इसके बाएं तल की, इसके दाएं तल की तरफ कि इसके बाएं तल की तरफ? मतलब सर इसका छायांकन उस रेखा में सटेगा कि नहीं सटेगा? उस रेखा में सट के कि उस रेखा से हट के? उस रेखा से हट के। और छायांकन जो होगा आपका कौन तल की तरफ? बाएं तल की तरफ। सर नेक्स्ट, x इज लेस देन इक्वल टू 0। बताइए इसमें जो आपका छायांकन होगा x डैश y डैश, ये आपका रेखा है x बराबर समथिंग का। बताइए इसमें छायांकन कहाँ होगा? सट के कहाँ की ओर? गुड। सट करके और कौन तल की ओर? सट करके आपका बाएं तल की ओर जो है वो इसका आपका क्या होगा? बोलिए, इसका छायांकन होगा। ग्राफ समझ में आया? ग्राफ समझ में आया? अगर y अक्ष के समांतर ग्राफ हो, याद रखना, ध्यान देना यहाँ पर गौर से, y अक्ष के समांतर हो, ग्रेटर देन 0, तो रेखा इक्वल को दर्शाता है। किसको? इक्वल को। तो इससे दाएं जाएगा, रेखा से हट के इक्वल के। इक्वल रहेगा सट करके जाएगा, लेस रहेगा रेखा से हट के बाएं जाएगा, और अगर लेस देन इक्वल टू रहेगा रेखा से सट करके बाएं जाएगा छायांकन। पकड़ में आया? कब? जब रेखा y अक्ष के समांतर है तब।
बात क्लियर? चलिए सर जल्दी से इसको फटाक सा पेन डाउन करेंगे जितना फास्ट हो सके। अगर अभी कुछ कम भी समझ में आया है तो ग्राफ बताएंगे तो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, राइट? चलिए सर जल्दी से बिना विलंब का। चलें, बोलिए, बढ़े? चलिए आइएगा। ग्राफ नंबर कैमा था? पहला, ठीक है। अब बढ़ते हैं ग्राफ नंबर दूसरे में। सुनिएगा सर, अब थोड़ा आप लोग के लिए समझने के लिए आसान हो जाएगा। फर्स्ट बायां तल और दायां तल के रूप में था। आइए नंबर सेकेंड, इसको आपका बुक क्या कहता है? इसको आपका बुक कहता है, देखिएगा इसमें ग्राफ दिया इस प्रकार से। सपोज किए किसी समीकरण का ग्राफ खींचे और ये खिंचाया, मेरी को बात सुनो पहले, ये खिंचाया, ये तल के ऊपर कि तल के नीचे? तल के ऊपर, इसलिए इसको कहा गया, जानते हैं क्या? इसको कहा गया ऊपरी अर्धतल, ऊपरी अर्धतल, और इसे बोला गया निचला अर्धतल, ठीक है? अर्ध इसी प्रकार से लिखिए, निचला अर्धतल। वो हो गया ऊपरी अर्धतल और ये हो गया निचला अर्धतल। इससे भी 4 प्रकार का ग्राफ खींचा जाएगा। कौन कौन सा, सो समझिएगा। अरे यार, पहला ग्राफ, यहां देखो सब, लिखो मत अभी। ग्रेटर देन जीरो का, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का, लेस देन जीरो का, लेस देन इक्वल टू जीरो का। समझो, वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश, ठीक है? इसका ग्राफ ये खिंचाया, राइट? ग्रेटर देन जीरो की लेस देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो, इससे ऊपर जाएगा ना। ग्रेटर मतलब ऊपर, लेस मतलब नीचे। सिर्फ ग्रेटर है, रेखा में सट के कि डायरेक्ट रेखा से ऊपर? एनी कंफ्यूजन? अरे बोले तो अभी बनाओ नहीं, तुम लोग पहले समझ लो। 50 क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए घरे से, बुड़बक कहीं का। अरे ऐसा हो यार कि तुम लोग को लिखने का हम समय नहीं देते हैं तो कहा जाए, पहले समझ लो उस बात को। ये ग्राफ खिंचाया ग्रेटर देन जीरो की ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का, इक्वल टू जीरो मतलब जाएगा तो ऊपर ही, जाएगा तो ऊपर ही। लेकिन क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी रेखा खींचते हैं तो रेखा खिंचाता है इक्वल टू पर ही, ठीक है? अभी क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है मतलब रेखा में सट के कहां की ओर? ऊपर की ओर, ठीक है? नेक्स्ट, वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश, ठीक है? ग्राफ आपका ये है। लेस देन जीरो ग्राफ कहां जाएगा? इस रेखा से हट करके, कहां की ओर? इस रेखा से हट करके और जाएगा आपका नीचे की ओर। एनी प्रॉब्लम? जब ग्रेटर देन जीरो होगा, जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, यही है ना जी?
बताइए, जब ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा तो जाएगा, लेकिन इस रेखा में क्या हो करके सट करके जाएगा, कहां की ओर, नीचे की ओर। ये खिंचा गया। क्या अभी तक आप लोग को कुल मिलाकर के हम 8 ग्राफ बताए, 2 ग्राफ ग्रेटर देन 0 का, 2 ग्राफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, 2 ग्राफ लेस देन 0 का और 2 ग्राफ लेस देन इक्वल टू 0 का। समझने में कोई परेशानी? जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फटाक सा, बिना विलंब का, फास्ट। चलिए साइट बना लिए होंगे आप लोग, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, आपके पास उदाहरण संख्या 10, उदाहरण संख्या 11 तथा प्रश्नावली 6.2 का टोटल 10 प्रश्न, 10 और 2 12 प्रश्न हैं। 12 प्रश्न में से पेज नंबर निकाल लीजिएगा 136। 12 प्रश्न में से कोई 3 प्रश्न हमसे आप लोग पूछिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12, 12 में कोई 3 हमसे पूछिए आप लोग, जो हमें बताना हो। बोलिए। 7, 9 2 प्रश्न आया है, एक 7 और एक 9 2 प्रश्न आया है। और बोलिए कोई क्वेश्चन, कोई एक प्रश्न और। क्या इसी का 3? चलो 3, 7, 9 आ जाओ, फोकस करोगे सारे विद्यार्थी। ये हम लोग आज शुरू है 6.2, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर पहले 3 समझो, कहता क्या है देखना। कहता है क्या, 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। ध्यान देना। सबसे पहले एक बात बताओ, अभी जो हम लोग 8 ग्राफ खींचे, इन 8 ग्राफ में सबसे पहले हमको जरूरत किसका पड़ रहा था? इक्वल टू का। और बाकी लेस हो ग्रेटर हो तो उससे तो केवल छायांकित हो रहा था। मेन जरूरत वाला पॉइंट क्या चीज का था? इक्वल टू का। तो सबसे पहले आप लोग ऐसा काम करेंगे, ये जो समीकरण दिया गया है इससे इक्वल टू पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो बताइए, अगर आप लोग इक्वल टू में, अरे देखो ले है क्या क्या देख रहा है? बाहर पड़ रहा है, बाहर पड़ रहा है। गेट लगाओ पहले। अब दांत निकल के हंस रहा है, बेशरम कहीं का। दो मिनट पहले छुट्टी कर देंगे तो बवाल मचा देगा कि मास्टर पढ़ाता है 40 मिनट, अब बैठे ले क्लास में, ध्यान रख ले बाहर। बकलोल कहीं का। जब यहां बता रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, ये पहले बताओ, ये जो ग्राफ खींचा हुआ है वो लेस देन इक्वल टू 12 का है। तो जब भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो देखिए, लेस और ग्रेटर का काम यही है, छायांकन में हेल्प करता है, ठीक है? सबसे पहला जो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा वो इक्वल टू का चाहिए, ठीक है? इक्वल टू का चाहिए तो उसके लिए क्या काम करेंगे? 3x + 4y और बराबर क्या कर देंगे? 12।
क्लास 10 में इक्वल टू का ग्राफ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। कितना समीकरण, सॉरी कितना चर, दो, एक एक्स और एक वाई। क्या काम करते हैं, एक को एक साइड और बाकी को दूसरे साइड। बताओ किसको रखना पसंद करोगे, एक्स को कि वाई को? एक्स को, तो क्या लिख दोगे, बोले 3x बराबर 12, 4y प्लस में, 4y क्या में, माइनस में। बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4y और बटे क्या, 3। ये बता दो किसका वैल्यू आ गया, x का। तुम लोग को मालूम है क्लास 10 में ऑलरेडी हो चुका था, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट। क्लास 10 नियन, क्लास 10 के जैसा हम बच्चा की तरह नहीं बताएंगे, ठीक है, कि रखो 2 रखो 4। सबको मालूम है हम लोग ऐसा संख्या रखेंगे अगर अंश बटे हर के रूप में है कि पूरा पूरी कट जाए, राइट। लेकिन क्लास 10 में लीक करके करते थे, y बराबर 0 रखने पर 0 रख करके काट कूट कर बताते थे। लेकिन यहां वैसा काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। बताओ y का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। ये क्या हो गया, 0 बच गया 12 बटे 3, 3 चौक 12। सिंपल सोचो, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 4। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, क्या रखना पसंद करेंगे y का वैल्यू जिससे पूरा पूरी कट जाए। y का वैल्यू 3, 4 तिया 12, 12 में से 12 गया 0, 0 बटे 3 कितना बच गया, 0। सर y का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू 0। आगे बताइए क्या रखना पसंद करेंगे। ऐसा रखेंगे कि एडजेक्ट कटना चाहिए। क्या रखेंगे, 6 चक 24 माइनस 24 और 12 क्या में, प्लस में, -12 और सॉरी -24 और +12, -12 3 चौक मतलब -4 हो जाएगा। या कोई और संख्या तुम्हारे दिमाग में छोड़ा चल रहा है, नहीं ना, चलो इसी को रख लो। कितना रख रहे थे इसका, y का वैल्यू 6 तो x का वैल्यू -4। ये बताओ क्या ये जो डायरेक्ट हम लिखे वैल्यू पुट करके उसको ऐसे लिखें, y बराबर 0 रखने पर, फिर अगला y बराबर 3। यह समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। क्लास 10 तक तो विद्यार्थी इतना जानता ही है। आइए मेन ग्राफ खींचने की अब कोशिश करते हैं। देखिएगा सर, फोकस नहीं करोगे बाबू, सब हवा हवाई हो जाएगा, कुछ पते नहीं चलेगा फिर। और 1-2 को नहीं, देखो ना इसमें 10 को क्वेश्चन 6.2 में है और कहीं शायद 20 को या 22 को प्रश्न 6.3 में है और 6.3 और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एकरा में तो 21 समीकरण का, ओकरा में 4-4 5-5 समीकरण ग्राफ खींचे पड़ेगा एक ही में। आ रहा है समझ में? ध्यान देना पड़ता है, नहीं ध्यान दोगे यार तो हमारा फिर इतना मेहनत किया वो सब बेकार नहीं हो जाएगा। x डैश, बताओ मैक्सिमम संख्या कहां तक गया, 6 तक। 6 तक ले लो, 1 2 3 4 5 6। इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। गौर करना, x याद है क्लास 10, y निर्देशांक 0 बिंदु x अक्ष पर, x निर्देशांक 0 बिंदु y अक्ष पर। याद है, y निर्देशांक 0 बिंदु कौन अक्ष पर, x कै पर 4। आ जाएगा, निर्देशांक क्या होगा बता दो, 4,0। नेक्स्ट, x 0 बिंदु y अक्ष पर कितना पर, 3 पर। निर्देशांक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, x का वैल्यू -4, सर y का वैल्यू 6, यही है ना। इसी बिंदु पर आएगा,
ये बता दो, बिंदु जो आप लोगों को हमने बताया, इस बिंदु को जो हमने दर्शाया, इस बिंदु को दर्शाने में किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत? इसको क्या काम करेंगे, सिंपली स्केल रखेंगे और स्केल रखने के बाद देखिएगा, स्केल रखने के बाद सिंपली मिला देंगे। ये बताइएगा, ये जो आपका ग्राफ खिंचाया, ये ग्राफ यहां ध्यान दीजिएगा सर, ये ग्राफ किसका आया? 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12 या 3x + 4y = 12। गुड, ये ग्राफ हो गया 3x + 4y = कितना? 12। अब बताओ, तुमको जो ग्राफ खींचना है वो लेस देन इक्वल टू 12 का कि ग्रेटर देन इक्वल टू 12 का? लेस देन। सर इस रेखा से आप जाएंगे ऊपर, इस रेखा से कहा जाएंगे बोलिए? ऊपर। ग्रेटर का कि लेस का? ग्रेटर। इस रेखा से ऊपर ग्रेटर और इस रेखा से नीचे लेस, लेकिन लेस देन क्या है? इक्वल टू। मतलब ग्राफ खिंचाएगा और उस रेखा में सट करके छायांकन इस इक्वल टू से नीचे की इस इक्वल टू से ऊपर, लेस रहने के कारण इस रेखा से नीचे और इक्वल टू रहने के कारण रेखा में क्या करके? सट करके। तो सर इसका ग्राफ किस प्रकार से हो जाएगा? ये हो गया इसका ग्राफ। समझने में कोई परेशानी? ये किस एरिया का ग्राफ आया? 3x + 4y लेस देन इक्वल टू, ये छायांकन पार्ट इसी का है सर, ठीक है? ये छायांकित भाग इसी का है और यही इसका ग्राफ हो गया। एरो मतलब ये लगातार इसको जहां तक ले जाइए वहां तक ये जाएगा अपरिभाषित तक। समझ में आया? जल्दी से नोट करें फ्रैक्ट साहब, बिना विलंब का, फास्ट। चलिए हो गया सर, लिख लिए। अभी बताओ तुम लोग क्वेश्चन देखो, 3 7 बात नहीं, 3 7 9 में ये 3 तो हो गया, 7 और 9 क्या अब ऐसा लग रहा है कि हमको दोनों बताने का जरूरत है या कोई एक बताएंगे तो काम हो जाएगा? हमको लग रहा है कि 7 अगर नहीं बताएंगे तो 7 में काम चल जाएगा, है 7 में, क्योंकि 7 और ये 3 सेम है, खाली उसमें x केवल माइनस में है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। 9 में 9 बता देते हैं क्या? यस, विदाउट इक्वल टू आप इस रेखा को कहां से पाइएगा? ये साइन इक्वल टू का देगा ये रेखा, और इक्वल टू में अगर ग्रेटर कहेगा इससे ऊपर, लेस कहेगा इससे नीचे, ग्रेटर देन इक्वल टू कहेगा रेखा में सट के ऊपर, लेस देन इक्वल टू कहेगा रेखा में सट के नीचे कर लेंगे। बात क्लियर? आओ एक हम 9वां बता देते हैं। क्यों? क्योंकि 10वां और 11वां जो एग्जाम्पल है उन 9वें की तरह ही है, ठीक है? तो आओ उसको हम कर देते हैं। देखो आसान ही प्रश्न होगा। बात नहीं करोगे तुम लोग। देख लो 9वां ना, यहां देखना y लेस देन -2, हम क्या बोले? लेस देन रहे, ग्रेटर देन रहे, लेस देन इक्वल रहे, ग्रेटर देन इक्वल रहे, सबसे पहले किस क्या मान के? इक्वल मान के। सर y = क्या? -2। गौर कर लो, x
एक्स डैश वाई वाई डैश, 0 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। बता दो बाबू किसका वैल्यू -2? कहां पर आएगा y का वैल्यू -2? इस पे -2 का ग्राफ सिर्फ यही ना है सर, किसके अलावा है? यही ना, एक y बराबर -2 ग्राफ यही है ना, सिंपल। अब क्या बोला, ये जो ग्राफ आपका हुआ वो y इज इक्वल्स टू -2 का है, राइट। अब ध्यान दीजिए, y इज इक्वल्स टू -2 का ये ग्राफ हो गया तो क्या बोलता है, लेस देन इक्वल टू -2। लेस देन, लेस मतलब -2 से कम। अब देखो हम पिछले क्लास में भी इस बात का डिस्कशन किए थे, कितना बच्चा समझता है -2 से कम मतलब समझता है -1। क्या -2 से कम -1 होगा? अब एक बात हम पिछले क्लास में भी ये उदाहरण दिए एग्जांपल कि आप बोल रहे हैं -2 तो -2 बड़ा कि -3 बड़ा, तो बच्चा को लगता है कि नहीं एगो 2 है एगो 3 है तो 3 बड़ा होगा। नहीं, माइनस मतलब कर्ज। आप कर्ज में है 3 रुपया, हम कर्ज में 2 रुपया। बताइए अमीर कौन? अमीर तो दोनों नहीं है, दोनों लंगा ही है, लेकिन आप ज्यादा हैं हम कम हैं। अरे बात समझ में आ रहा है? अरे है ना। तो बताइए -2 बड़ा कि -3 बड़ा? -2। अच्छा -100 बड़ा कि -200 बड़ा? -100, क्योंकि हम कर्ज 100 रुपया में और आप कर्ज 200 रुपया में। तो बताइए यहां बताइए लेस देन -2 की ग्रेटर देन -2? लेस देन, तो -2 से छोटा इस ग्राफ से नीचे या इस ग्राफ से ऊपर? नीचे। लेकिन सिर्फ लेस देन -2 है, लेस देन इक्वल नहीं है, इसलिए लाइन में सट के कि हट के? हाँ, एक में सटाना हटाना भी है, ठीक है। तो यहां से सुनिए क्या करके होगा, बोलिए। अगर इक्वल टू नहीं है तो इस रेखा में हट करके कहां की ओर होगा? नीचे की ओर। यही इसका ग्राफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? रुक जाओ 1 मिनट। तो आज का होमवर्क क्या रह गया? एग्जाम्पल नंबर 10 और 11। एक्सरसाइज कौन? एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन टोटल? 10, 1 से लेकर 10 तक। तो 10 और 2 12 प्रश्न होमवर्क में रह गया। सुनिए सर, इसको कर लीजिएगा। आने वाला क्लास और कलिष्ठ होने वाला, एक में तो एक समीकरण का ग्राफ है, आने वाला क्लास में 5-5 6-6 समीकरण का ग्राफ एक ही में खींचना पड़ेगा। आया समझ में? चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।